नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स मैजिक में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हमने इस टॉपिक से कवर कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो आज हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, वो इस क्लास में हम देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में डायरेक्ट पुट अप होते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कंडीशन क्या बनेगी? दो कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में वो क्या कर रहा है, हम लिख लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये क्या हो गया अपना सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका दो कंडीशन बनेगी इसमें। क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन उसमें दी कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, तो मैं भाई अगर उसको मैं मानूं कि मेरा क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100 पे मान सकता हूं। ठीक है, अगर मैं 20% लाभ पे बेच रहा हूं, यानी 20% लाभ पे बेच रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 का 20% 20 रुपये आएगा, यानी 120 रुपये में उस चीज को बेच रहा हूं। ठीक है, यहां आगे उसने बोला कि वह सामान को अगर 10% अधिक पर खरीदता तो उसे 25% लाभ होता है। अगर वो 10% अधिक पर खरीदता, यानी इसका 10% अधिक, क्योंकि पहले 100 में खरीदता था, अब इसको 10% एक्स्ट्रा देगा, तो यानी 100 का अगर 10% निकालूंगा तो 10 ही आएगा, और इसमें अगर ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 110 रुपए। अगर वो 110 रुपए में खरीदता है तो उसको 25% लाभ होता है। 25% लाभ होता है, अगर उसको 110 में खरीद किया, अगर वो जितने में बेचेगा उसको उसमें 25% लाभ होगा, यानी 25%। 110 का अगर 25% निकालोगे आप, 110 का 25% का मतलब लाभ पे बेचेगा, तो 110 गुना 125/100, ये आप यहां से निकाल लीजिए 0, और यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 22 5 37 और 11 1 ये 55 होगा आपका, 22 और 5 27 हो जाएगा, और आपका 11 यानी 137.5 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी आपको अगर आपको 25% लाभ के अगर आप बाद में बेच रहे हैं तो 137.5 रुपए में आप उसको बेच रहे हैं, और आपको वो क्या बोल रहा है, साथ में दे रहा है कि इस कंडीशन में उसे 14 रुपए अधिक मिलते हैं। पहली कंडीशन की अपेक्षा उसको दूसरी कंडीशन में 14 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो आप इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला उसने कि पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन के बीच में उसको 14 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये उसने दे रखा है। अब उसके अकॉर्डिंग कितने रुपए मिल रहे हैं, 14 रुपए अपने को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है जी, क्या दिया उसने क्वेश्चन में, एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप होते हैं, बार-बार पुट अप होते हैं। ठीक है, क्या दिया कि पहले उसने दिया कि 100 रुपए उसने दे दिया, हमने माना कि क्रय मूल्य 100 रुपए। ठीक है, क्या बोला, इस कंडीशन में उसको 20% लाभ में बेचता है। ठीक है जी, 20% लाभ इसमें ऐड करके यानी 120 रुपए में बेचता है। अब देता है कि क्रय मूल्य अगर वो 10% अधिक में खरीदता है, अगर वो वस्तु 10% अधिक में खरीदता है, 110 रुपए में खरीदता है, तो अगर वो बेचे तो उसको 25% लाभ होता है। 110 का 25% निकालोगे तो आपको 137.5 रुपए में वो उस चीज को बेचेगा। और इस कंडीशन में उसने क्या दिया, इस कंडीशन में उसको पहली कंडीशन से 14 रुपए अधिक मिलते हैं, 14 रुपए अधिक मिलते हैं। इसके अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग मिल रहा है 14 रुपए, और अपने अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस होगा विक्रय मूल्य का, तो आपका 120 और 137 का डिफरेंस कीजिए, इसका -120। ये क्या है, अपने अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य में डिफरेंस है। ठीक है जी, और उसके अकॉर्डिंग कितने रुपए आ रहा है विक्रय मूल्य में, तो दोनों कंडीशन विक्रय मूल्य में डिफरेंस है, तो इक्वल रख सकते हैं ना, तो ये 14 इसको इक्वल रख दिया। अब यहां से अगर इसका आप डिफरेंस निकालोगे तो आपका आएगा 17.5। 17.5 की वैल्यू आपकी आ गई 14। अब आपकी वैल्यू आपने क्या मानी थी, क्रय मूल्य की वैल्यू आपने क्या मानी थी, पूरी टॉपिक में हमने 100 मानी, इसमें भी 100, एक की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, 14/17.5। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 100 की वैल्यू, क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो 17.5 गुणा 100। ठीक है, अब इस 0 का हटाओगे, पॉइंट को हटाओगे तो आपका 0 ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको 7 से काटिए, 7 से काटोगे तो 2 बार ये कटेगा, और आपका 7 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14,
और 5, अब ये आपका यहाँ पे कट गया और 25 से यहाँ से काटोगे तो 4 4, यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका आ गया 80 रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या बोला एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रय मूल्य इसमें हमको दिया नहीं, हमको क्या दिया उसने कि पहली कंडीशन में वो 20% लाभ में बेचता है। ठीक है, कोई भी मूल्य, तो हमने क्या माना कि कॉस्ट प्राइस है उसका 100 रुपए, तो 20% लाभ यानी 120 रुपए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बोला, अगर 10% अधिक में खरीदे यानी 110 रुपए में अगर खरीदे तो उसको 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ यानी 137.5 रुपए में बेचेगा। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग क्या बोला उसने कि 14 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। पहली कंडीशन की अपेक्षा दूसरी कंडीशन में अगर बेचे तो उसको 14 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग 14 रुपए मिलते हैं और अपने अकॉर्डिंग 17.5 रुपए बनते हैं। ठीक है, और 17.5 की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू की दोनों का डिफरेंस कितना है, इनको इक्वल कर देते हैं, एक की वैल्यू हो जाएगी। क्रय मूल्य अपना कितना 100 रुपए, 100 रुपए की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 14/17.5। अब यहां से इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो और लग जाएगा आपका। ठीक है जी, अब यहां से काट दोगे तो आपका 7 दूनी 14 और यहां से अगर आप काटते हो तो 7 से 25 बार कटेगा और 25 से ये 40 और 40 दूनी 80, ये 80 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 2, 3 टाइप के क्वेश्चन कराएंगे आज की क्लास में। तो ये पहले टाइप क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या दिया उसने दिया कि एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता, अब उसने क्या किया, पिछली बार तो वो बढ़ा के खरीद रहा था, अब की बार क्या किया, यदि वह सामान 20% कम पर खरीदे तो उसे 40% का लाभ होता है, तो उसे 144 रुपए अधिक मिलते हैं, सॉरी 144 रुपए कम मिलते हैं। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वही कंडीशन बना लीजिए, कॉस्ट प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। पहली कंडीशन में मैं क्या मानूंगा, क्रय मूल्य मेरे को दे नहीं रखा तो मैं 100 रुपए मान लेता हूं। पहली कंडीशन में क्या देता है कि 30% लाभ पर बेचता है, तो इसका 30% आप निकालोगे तो 130%, क्योंकि 30% लाभ में निकालोगे तो 100% तो दे रखा है, 30% निकालोगे तो 30 रुपए वही आएगा, तो यानी 130 रुपए उसका सेलिंग प्राइस बनता है फर्स्ट कंडीशन में। दूसरी कंडीशन अब क्या देता है कि यदि वह 20% कम पर सामान खरीदे, अब भाई 20% कम पर सामान खरीदे यानी -20% इससे करें, कॉस्ट प्राइस का ये है, तो यानी 100 में से 20% घटाओगे 100 का 20 कितना आएगा, वही 20 आएगा, और वो 20 घटाओगे तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80 रुपए। और अब इसको अगर बेचे तो उसे 40% लाभ पर बेचता है। अगर उसको 40% लाभ पर बेचता है यानी 40% लाभ पर बेचता है तो उसको कितने रुपए का फायदा होता है, फायदा नहीं उसको नुकसान होता है, कितना 144 रुपए उसको कम मिलते हैं, 144 रुपए उसको कम मिलता है। अब 40% इसका लाभ निकालिए पहले तो। अब इसका 40% लाभ निकालिएगा मतलब 80 रुपए अगर आपकी कोई वैल्यू है, इसका अगर आप 40% निकालोगे तो 40% या तो ऐसे निकाल लीजिए कि 40/100, अब यहां से 0 से 0 और 0 0 32 रुपए आपको उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 80 गुणा 140/2, ये भी निकाल सकते हो ना। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो कि आपको प्रॉफिट कितने रुपए का होगा। बट लेकिन अगर आपको यहां से डायरेक्ट देखना है तो आपको अगर यहां पे 80 रुपए का अगर आपका क्रय मूल्य है और 40% आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपकी वो वस्तु कितने रुपए की बिकेगी, 80 रुपए तो आपके है ही है, 40 रुपए आपका 40% आपको फायदा हो रहा है, तो यानी 100 आपका 32 रुपए आएगा ना, यहां से 32 आएगा और आप इसमें ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा 80 गुना 40/100 यानी 180 प्लस 32 2 112 रुपए आपका दूसरी कंडीशन में कॉस्ट प्राइस होगा। अब वो बोल रहा है कि अब आपको भी दिख रहा है यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, उसका पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में उसका विक्रय मूल्य में कमी आ रही है, बट लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितनी कमी आ रही है, वो उसके अकॉर्डिंग आ रही है 144 रुपए की कमी। वो बोल रहा है कि पहली कंडीशन की अपेक्षा उसको दूसरी कंडीशन बेचने में 144 रुपए का लॉस हो रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, अपने अकॉर्डिंग हो रहा है भाई 18 रुपए का, क्योंकि 130 माइनस 112 18 रुपए का और उसके अकॉर्डिंग 144, तो दोनों क्या है विक्रय मूल्य में अंतर है, तो इनको बराबर रख लेते हैं। 18 इक्वल्स टू कितना होगा 144 और 1 बराबर क्या होगा 144/18, यानी आपका यहां पे आ जाएगा 1 की वैल्यू 8, ठीक 8 रुपए। अब आपको पता है कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका 100, आपने कॉस्ट प्राइस कितना माना 100, तो 100 निकालने के लिए आपका क्या करोगे, 1 की वैल्यू आपके पास है, 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, उसको आप 100 की वैल्यू निकालने के लिए आप 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 की वैल्यू आपके पास 8, 100 के आपको निकालना है 800 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपका इक्वेशन इजी वे में आप कर सकते हैं।
पहला क्वेश्चन में इस तरीके से इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इसमें आपको पहले क्वेश्चन में वो बढ़ा के खरीद रहा था, इस कंडीशन में आपको दे दिया कि 20% घटा के खरीद रहा है। पहले मैंने क्या माना 100 रुपए कॉस्ट प्राइस मांग लिया, 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120 रुपए में बेचेगा। फिर क्या बोला कि अगर वो वस्तु को 20% कम पे खरीदे यानी 80 रुपए में खरीदे, 100 का 20% घटाओगे तो 80 रुपए में खरीदे तो उसको 40% लाभ पर बेचे, फिर उसको 40% लाभ पर बेचे यानी 80 को 40% लाभ पर बेचे तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा उसको 112 रुपए में, तो उसको 144 रुपए कम मिलते हैं। तो भाई इन दोनों कंडीशन का अपने अकॉर्डिंग अंतर कितना आ रहा है 18 रुपए, सेलिंग प्राइस का अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 18 रुपए और उसके अकॉर्डिंग उसने कितना दिया है 144 रुपए। दोनों को बराबर रखेंगे, एक वैल्यू अपने पास है 18 रुपए और सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस अपना कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू अपने पास है, हमने 100 रुपए माना कॉस्ट प्राइस, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 800 रुपए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मैंने इस टाइप के करवाए हैं। अब देखना है इस क्वेश्चन को, कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ही देता है। आजकल इजी क्वेश्चन आपको कम पूछेगा, थोड़ा सा घुमा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है भी, इसमें थोड़ा आपको घुमाया है। ठीक है, अगर आपने सोल्यूशन टॉपिक को पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभी एक टाइप न्यू टाइप कि राघव ने 25,000 में 2 टेप रिकॉर्डर खरीदकर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, हो गया जी। इस प्रकार से कुल 14% का लाभ हुआ। ठीक है जी, बताइए पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा। अब उसने क्या बोला कि दोनों टेप रिकॉर्डर का संयुक्त क्रम में दे दिया आपने, कहा अलग अलग तो दिया नहीं उसने, अलग अलग दिया नहीं, एक साथ दे दिया। कितना दे दिया 25,000 रुपए दे दिया। ठीक है जी, हो गया। अभी क्या बोल रहा है कि पहले अगर एक को 10% लाभ पर, अब अपने को ये नहीं पता कि एक का क्रम मूल्य क्या है दूसरे का क्रम मूल्य क्या है, वरना तो इजी क्वेश्चन बन जाता। अब इसने क्या दिया कि एक को पहले को क्या करता है 10% फर्स्ट टेप रिकॉर्डर। ठीक है ना, फर्स्ट टेप रिकॉर्डर शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा, टेप रिकॉर्डर। ठीक है, तो 10% लाभ। ठीक है, दूसरे टेप रिकॉर्डर को टेप रिकॉर्डर को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, और इस पूरे सौदे में उसको लाभ कितना दे रखा है, उसको सौदे में लाभ हो रहा है 14% का लाभ हो रहा है। टोटल परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये हो रहा है उसको 14%। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि इसका पहले वाले का क्रम मूल्य बताइए। अब दोनों का ही निकाल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले का पूछ सकता है दूसरे का पूछ सकता है। एक का निकालेंगे तो दूसरे का ऑटोमेटिक इसमें से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसके करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको बेसिक जो आप करते हैं मतलब x मान के उस तरीके से कीजिए, या फिर आप अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइम देखना ही पड़ेगा, और टाइम देखने के लिए आपको एक ऐसा तरीका सीखना पड़ेगा जिससे आप मैक्सिमम टाइम बचा सकें और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, पूरा खेल कंपटीशन एग्जाम में टाइम का ही होता है, जिसने टाइम सेव कर लिया वो अपना क्वेश्चन भी मैक्सिमम अटेम्प्ट करेगा और उसकी एक्यूरेसी भी ठीक रहेगी। ठीक है, वरना आप क्या करते हैं जल्दीबाजी में जो अपने को क्वेश्चन आते हैं वो भी अपने गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी अपने को क्या करते हैं, मैं आपको दोनों अप्रोच बता देता हूं कि आप कौन सी कंडीशन में आप जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है जी, अब पहली कंडीशन तो जो हमारा बेसिक है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि बेसिक क्या करते हैं। भाई दो टेप रिकॉर्डर का क्रम मूल्य 25,000 दे दिया, तो मैं क्या करता हूं पहले का क्रम मूल्य मान लेता हूं, मान सकता हूं पहले टेप रिकॉर्डर का क्रम मूल्य, टेप रिकॉर्डर का क्रम मूल्य मैं कितना मान लेता हूं 100 रुपए मान लेता हूं। ठीक है, क्या दिक्कत है 100 रुपए मान लिया। अगर एक का क्रम मूल्य x है तो दूसरे का कितना होगा 25,000 माइनस x होगा कि नहीं होगा। भाई मैं कोई 100 रुपए की चीज लेके आया, 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, वो एक का 40 रुपए अगर क्रम मूल्य है तो दूसरे का आपको क्या आपसे पूछूंगा आप क्या बताओगे, डायरेक्ट 60 रुपए बताओगे कि नहीं बताओगे, यानी 100 माइनस 40। वही कंडीशन यहां पे एक का क्रम मूल्य अगर x रुपए है तो दूसरे टेप रिकॉर्डर का क्रम मूल्य कितना होगा 25,000 माइनस x होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है जी, यहां तक आपकी चीज होगी। अब क्या कर रहा है कि इन दोनों को बेच रहा है, बेच कैसे रहा है, एक को 10% लाभ पर, पहले को 10% लाभ पर और दूसरे को 20% लाभ पर।
और टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसको 14%। तो भाई एक चीज बताना मेरे को कि हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों को अलग अलग प्रॉफिट निकाल के और लास्ट में टोटल प्रॉफिट के इक्वल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। देखना इस तरह कि पहले को अगर बेचेगा तो कैसे बेचेगा, x गुणा 10% लाभ यानी x गुणा 10, तो ये पहले का विक्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। 10% लाभ यानी x तो उसका क्रय मूल्य है गुणा 110/100 प्लस दूसरे को बेचेगा तो क्या करेगा, इसका क्रय मूल्य कितना है 25,000 माइनस x, ठीक है, और गुणा कितना कर रहा है उसको 20% लाभ पर यानी 120/100, ये आपका आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब ये पूरा विक्रय मूल्य क्या है, ये दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य है। अगर वो एक साथ विक्रय मूल्य बताए तो अपने पास क्रय मूल्य कितना है, दोनों का संयुक्त क्रय मूल्य कितना दे रखा है 25,000 रुपए, और इसमें कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है यानी 14% यानी 114/100। तो ये दोनों वैल्यू समान होगी कि नहीं, ये दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य है और ये एक साथ विक्रय मूल्य है, तो भाई बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इस तरह मैंने इसको इक्वल रख दिया। अब यहां से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करोगे तो आपका क्या करेंगे, यहां से आपका 100 आप इसका एलसीएम ले लीजिए। अब 100 अगर एलसीएम लेंगे तो ये आपका 110 बटे ये 110x हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपका 25,000 माइनस x गुणा 120, ठीक है जी। ये आपका 25,000 गुणा 114/100, ये होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ से 100 से 100 आपका कट जाएगा ऊपर से ऊपर, ठीक है जी, ठीक है, कट गया। अब यहाँ से आप इसको और सोल्व कर लीजिए। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 110x प्लस 25,000 गुणा 120 माइनस 120x इक्वल्स टू 25,000 गुणा 114, ठीक है। अब इसको आप और सोल्व कीजिए। अब सोल्व करोगे तो आपका 110 और 120x यानी ये आपका हो जाएगा माइनस 10x बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि 110 माइनस ये आपका 110 प्लस 10x बच जाएगा, प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा 0, तो आपका आएगा फिर, ठीक है। ये 1 0 और ये 0 1 0 और 12 को 60 और 12 दूनी 24 और 6, एक बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका आ जाएगा आपका 3 लाख, ठीक है। 3 लाख आपका ये यानी 30 लाख रुपए आपका ये हो जाएगा। 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है जी, हो गया। अब यहाँ पे इधर वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका 0, तो ये आपका 3 रहेगा, ठीक है। अब 25 से 25 400 10 बच गया, 25 से 35 हो गया, ठीक है जी, हो गया। और आपका कितना बचा 3 और 25 और 1 3 28 यानी 2,85,000 28,50,000 रुपए, ये ठीक है, इधर आ गया। अब यहां से आप इनका पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर करोगे तो आपकी 10x उधर जाएगा तो आपका कितने का हो जाएगा, ये आपका 30 लाख, ठीक है जी। कितना होगा माइनस 285 और ये 4 अपना इसके सामने और ये 10x, ये उधर जाएगा तो प्लस। अब भाई इसमें से आप घटाओगे तो आपको घटाओगे तो यहां पे देख लेते हैं कितना आएगा, कितना आएगा, इसमें से घटा दीजिए आप 6 है ना, 3 6 शून्य है, ठीक है। माइनस अगर इसमें से करते हैं 285 और 4 शून्य आपकी ये हो गई, ठीक है। तो ये 4 तो 4 का 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में से 5 गया 5 और ये आपका 9 में से आ गया 1, यानी आपका आ गया 1,50,000 रुपए, यानी 10x बराबर क्या आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपए, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा आपकी, x की वैल्यू कितनी आएगी 1,50,000 बटे 10, 10 से 10 करेगा, x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 15,000 रुपए। यानी वो पहले का क्रम ने अपने क्या माना था, कितना माना था x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 15,000 रुपए, तो दूसरी का क्रम ने कितना आ जाएगा ऑटोमेटिक 25,000 माइनस 15,000 रुपए, होगा कि नहीं होगा। 25 माइनस 15 का मतलब कितना 10,000 रुपए। ये आपका दोनों का क्रम मूल्य अलग अलग आ जाएगा। बट लेकिन ये देखना टाइम कितना का गया आपका 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट में आपको क्वेश्चन करने हैं 3, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम आपको कोई भी एग्जाम दोगे तो 1 से 1.5 मिनट का मैक्सिमम टाइम मिलता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। अब आप उसको अगर देखोगे तो इसमें तो आपको लग जाएगा 4 मिनट। 4 मिनट मतलब आपने क्वेश्चन किया एक सही, वो भी आपको कंफर्म नहीं है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बाद में आप सही कर दोगे, क्योंकि आप जीरो देख के कहीं ना कहीं एक शून्य आपने छोड़ दिया, वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा,
ठीक है, तो करना क्या है इसका है, हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से करेंगे। मिश्रण का जो मेथड आपने देखा होगा उस टाइप के क्वेश्चन, इसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। कैसे, अपने को तीन कंडीशन दे रखी है भाई। पहली कंडीशन उसको क्या दे रहा है, पहली कंडीशन में वो दे रहा है कि 10% लाभ, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन में दे रहा है 20% लाभ, ठीक है जी। और तीसरी कंडीशन हमने क्या दी कि टोटल जो प्रॉफिट होगा, टोटल परसेंटेज प्रॉफिट ये हो रहा है उसको 14%। तो एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, हम दोनों लोअर से जो अलग-अलग प्रॉफिट दे रखा है वो ले लेते हैं, और बीच में जो उसको कॉमन जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो ले लेते हैं। अब एलिगेशन मेथड में आपको पता है कि इनको क्रॉस माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस। अब ये माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 6, और ये आपका अगर 10% अगर इधर माइनस करेंगे 6% लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट से परसेंट कटना है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर से आप अगर इसको करेंगे तो 14 से 10 कटेंगे तो ये 4%। ये आपका, अब यहाँ परसेंटेज में आप कर सकते हो, क्योंकि 6% अगर हटाओगे तो इनको मतलब 6, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो वो कोई मतलब नहीं है। तो मतलब इनका परसेंटेज जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 6:4, यानी 3:2 इनका रेशियो आ गया। ये रेशियो आपका किसका रेशियो है, ये आपका क्रय मूल्य का रेशियो आएगा, सीपी का रेशियो आएगा। अब आपके पास क्वेश्चन बन गया कि क्रय मूल्य को 3:2 में विभाजित करना है। आपके पास अगर कोई वैल्यू 25,000 दे रखी है, उसको 3:2 में विभाजित करना है। पहली कंडीशन में क्या होगा कि पहले का क्रय मूल्य कितना, तो पहले क्रय मूल्य टोटल क्रय मूल्य कितना 25,000, पहले का भाग कितना गुणा 3 बटे टोटल कितना है 5। भाई टोटल भाग कितने हैं 5, इसमें से 3 भाग किसके हैं, फर्स्ट के टेबल ऑर्डर के क्रम में लगे तो 3/5 और गुणा 25,000। अब इसको काटोगे तो 5,000 से आपका कट जाएगा। अब काटोगे तो 5 दिए 15,000। अब एक का 15,000 आ गया तो दूसरे का आपको पता है 10,000 आएगा, ठीक है। अगर आप वैसे करना देखना चाहो तो ये 25,000, दूसरे का आपसे पूछे तो 2/5, 5 से कटेगा 5,000, 5 से 2 से गुणा करोगे तो ये आपका 10,000 रुपए। तो ये क्वेश्चन आप 1 मिनट से कम समय में भी इस टाइप के क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे आपका डाउट एलिगेशन मेथड से करेंगे उस क्वेश्चन को हम, क्योंकि वो तो मैंने आपको समझाने के लिए वो आपको तरीका बताया था कि अगर आपको एलिगेशन मेथड में आप भूल जाते हैं तो कम से कम उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष ने 1,80,000 रुपए में 2 पुरानी कार खरीदी, ठीक है जी। एक को 25% लाभ पर, ठीक है, दूसरी को 20% हानि पर बेचा, ठीक है जी, हो गया। ऐसे में ना तो उसे नुकसान हुआ और ना ही कोई लाभ हुआ, ठीक है जी। तब दोनों कारों के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दिया, पहले क्रय मूल्य कितना दे दिया, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, दोनों की कॉस्ट प्राइस, दोनों कारों की सीपी उसने कितने दे दी 1,80,000 रुपए दे दिया इसने, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दे रहा है कि पहले को 25% लाभ पे, फर्स्ट को 25% लाभ और दूसरी को 20% हानि, 20% हानि, ये हानि बेच रहा है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि इसको आपको क्या करना है, इस मामले में इसको न तो कोई लाभ हुआ न ही उसको कोई हानि हुई, तब दोनों कारों के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब मेरे को एक चीज बताइए आप कि भाई उसको न लाभ हुआ, लैंग्वेज इसने क्वेश्चन में न लाभ न हानि, इसका मतलब मैं क्या समझूं, न लाभ न हानि, मैं इसका मतलब क्या समझूं, यानी 0% में क्या होगा, उसको न लाभ हो रहा है न हानि, दे सकता हूं 0%। अब एलिगेशन मेथड हमने कैसे किया था कि 25% लाभ 25 लिख लिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या दिया उसने, हानि प्रतिशत, तो हानि को हम माइनस से लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब बीच में क्या लेना है, इसको जो कॉमन रहेगा उसको न लाभ न हानि, वो ले लिया हमने 0%। अब क्या करना है, एलिगेशन मेथड में आपको इनको माइनस करना है, ठीक है। अब जिधर कम अगर से माइनस करेंगे तो ये आपका 0 से माइनस घटाएंगे तो 20 घटाएंगे तो आपका 20%, और 25 से 0 घटाएंगे तो 25%। तो ये आपका अगर आप यहां से काटोगे तो 5 4 और 5, यानी 4:5 ये आपका क्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग पूछ रहा है कि क्या पूछा उसने पूछा कि तब दोनों कारों के क्रय मूल्य, अब दोनों को पूछे हैं तो पहले का क्रय मूल्य हम निकालेंगे तो 4/9 गुणा 1,80,000, ठीक है। अब यहां से काटोगे तो आप
बार ये आपका कटेगा और ये 4 आपका 20,000 आगे बच जाएगा। ठीक है, तो 20 4 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 80,000 रुपए आपका पहली कार का आ गया। दूसरी कार का अगर पूछे तो 1,80,000 में से डायरेक्ट घटा दीजिए या फिर आप रेशियो से कर लीजिए, तो दूसरी कार का कितना आ जाएगा आपका 1 लाख। ये आपका दूसरी कार का करंट में आ जाएगा। ठीक है जी, इस टाइप का क्वेश्चन आप एलिगेशन मेथड से करोगे तो आपको 30 से 45 सेकंड में आप ये क्वेश्चन कर दोगे। और अगर आपने लेंथी टाइप से उस टाइप से किया तो आप क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे, और कर भी दिया तो आप 4 से 5 मिनट उसमें खो दोगे। और कंपटीशन एग्जाम को पता ही आपको टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखते हुए आपको ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से ही करना है। आप 5-4 क्वेश्चन भी ट्राई करोगे तो आपको ये तरीका दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको आप कंपटीशन एग्जाम में आराम से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। ठीक है जी, हो गया। कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 केजी चीनी अधिक प्राप्त होती है। ठीक है जी, तो चीनी का नया दाम ज्ञात कीजिए। क्या बोला उसने? चीनी के भाव में, चीनी का भाव क्या हुआ? -20%, यानी कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। ठीक है, ये चीज हमने लिख ली। ठीक है, अब क्या बोला कि 240 रुपए में अब उसको 2 केजी एक्स्ट्रा मिलती है। पहले तो चीनी मिलती थी 240 रुपए में, उससे 2 केजी एक्स्ट्रा चीनी मिलती है। 2 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिलती है। ठीक है जी, तो बोला कि चीनी का नया दाम ज्ञात कीजिए। अब इसको भी हम दोनों कंडीशन से देख लेते हैं। अब दोनों कंडीशन से देखने का मतलब कि भाई मैं चीनी के भाव, पुराने भाव और नए भाव, ठीक है, ये मैं देख लेता हूं। और इसमें आपको लास्ट में पूछा क्या है? लास्ट में उसने पूछा है आपने को नया भाव भी आपको बताना है। दोनों निकाल लेते हैं, नया भाव और पुराना भाव। तो मैं पहले क्या लिखता हूं कि पुराना भाव और नया। ठीक है, पुराना और नया दोनों कंडीशन में। पहले कंडीशन में पुराना भाव क्या है उसका? भाव क्या है? पुराना भाव। अब भाव यहां पे कुछ दे नहीं रखा उसने, तो हम क्या मानते हैं? बेसिक तरीके से कर रहे हैं। बेसिक तरीके से पुराना भाव कितना मान लेते हैं? x। ठीक है जी, क्या बोल रहा है? 20% की कमी दे रहा है कि कितना? हाँ, चलो 25% की कमी दे रहा है। 25% की वो कमी दे रहा है, 25% की कमी दे रहा है। यानी भाव अगर x है, अब x में से 25% की कमी करना, किसी चीज से 25% की कमी करना मतलब आप, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 100% है, इसमें से 25% की कमी कीजिए भाई। तो 100 का 25% निकालोगे यानी 75%। और अगर इसको मैं साधारण रूप में लिखूंगा तो कितना आएगा आपका? 75/100 कितना आएगा? 3/4, यानी 1/4 भाग उसका चला गया। 1/4 भाग उसका कम हो गया, यानी 1/4 भाग होता है। उसका नया भाव क्या है? 3/4 x होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, अब भाव ये है आपका, पुराना भाव आपका ये है, नया भाव आपका ये है। तो अब आपको 240 रुपए में भाई पहले चीनी कितनी आती थी वो देखना पड़ेगा। तो पहले चीनी की मात्रा, ये बेसिक अप्रोच है जिससे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में आप इस तरीके से करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऐसे में। कैसे कि यार क्या बोलेगा, अगर भाव आपका x रुपए है पुरानी कंडीशन में, तो 240 रुपए में कितनी चीनी आएगी भाई? आपको चीनी का भाव अगर मैं डायरेक्ट पैसे मान लूं कि 100 रुपए है आपके पास, 100 रुपए है आपके पास और भाव है 10 रुपए केजी, तो आपको 100 रुपए में कितनी केजी चीनी मिलेगी? तो 100/10 तो करोगे, तो वही अपने को यहाँ पे करना है। ठीक है, यानी 240 रुपए है अपने पास और भाव है आपका ये, तो अपने पास क्वांटिटी कितनी आएगी? 240/x, क्योंकि आपके पास पैसे कितने लेने हैं? 240, और क्वांटिटी आपको कितनी आएगी? भाग देंगे भाव का। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आपके पास पैसे तो उतने ही रहेंगे 240, पर लेकिन भाव क्या हो गया? नया भाव हो गया आपका 240/3/4x। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 240/x बराबर, ये इधर नया भाव आपका रहेगा 240 गुणा 4/3x, यानी आपका 3/8, यहां से 80 से कट गया, यानी नया भाव आपका आ गया 320 आपकी जो चीनी की मात्रा होगी नई कंडीशन में, वो आपकी पहली कंडीशन में 240/x और दूसरी कंडीशन में 320/x। अब देखिए क्या दिया इसमें क्वेश्चन में कि पहली कंडीशन की अपेक्षा जो भाव कम होता है तो उसको चीनी की मात्रा कितनी अधिक मिलती है? 2 केजी मिलती कि नहीं मिलती है? तो यानी इसमें से अगर इसमें से ये घटाऊं तो कितना डिफरेंस दे रखा है उसने? 2 केजी का डिफरेंस दे रखा है। तो 320 माइनस 240/x, ये अपने को उसने कितने डिफरेंस दे रखा है? 2 केजी का दे रखा है जी। अब x यहां से आप एलसीएम ले लीजिए। अब 320
माइनस 240 बराबर 2। ठीक है, अब यहां से 80 बटे x बराबर 2। अब यहां से आप काटोगे तो 240 बार कट जाएगा और x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x का भाव होगा 40 रुपए प्रति केजी। ये आपका क्या है, पुराना भाव है, ये आपका पुराना भाव। आपको क्या निकालना है, नया भाव। तो नया भाव क्या है, 3/4 x है, या फिर इसमें से डायरेक्ट 25% कम कर दीजिए, क्योंकि 25% इससे कम करोगे तो आपको पता है इसका 25% कितना आएगा, 10 आएगा, 10 कम करोगे तो 30। या फिर आप इसमें जैसे आपने किया है 3/4, यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए 40, तो 10 यानी 30 रुपया प्रति केजी। ये आपका आंसर। ये तो होगा आपका बेसिक टाइप। ठीक है, अभी हम एग्जाम में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में हम लोग क्या करना है, अपने को एग्जाम में करना है कि उसने दे दिया चीनी का भाव नया और पुराना। ठीक है जी, ठीक है, सॉरी पुराना और नया, पुराना और नया, पुराना और ये इधर हम लिख लेते हैं नया। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता चीनी का भाव क्या है और मात्रा कितनी है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले मैं क्या मानता हूं, 100 रुपए मानता हूं भाव, पुराना भाव 100 रुपए मान लिया। नया कितना होगा, 25% कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है, तो यानी 75, 100 माना, 25 की कमी होगी तो 100 का 25 निकालोगे तो 75। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा आपका, अब इनको काटोगे तो 4 और 3 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आपके पास भाव का अगर आपके पास रेशियो है तो आप क्वांटिटी का रेशियो इनका उल्टा करके ही लिख दीजिएगा, डायरेक्ट उल्टा लिख करके लिख दीजिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब इनकी मात्रा अगर मैं पूछूं, चीनी की मात्रा अगर मैं पूछूं तो आपका भाव रेशियो आ जाएगा इनका उल्टा, यानी अगर भाव का रेशियो 4:3 है तो मात्रा 3:4। अब आप पूछोगे ये कहां से है, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपका भाव अगर आपके पास 100 रुपए सॉरी 4 है और दूसरा भाव का 3 है, तो आप पूछोगे कि मात्रा क्या पता कि आपका 3:4 आएगा। ठीक है, तो आप करके देख लीजिए कि मैं ले लेता हूं, मान लीजिए कि 12। अब 12 में क्यों लेते हूं, क्योंकि इसमें आपको पॉइंटर देना पड़े कि मैंने ले लिया, क्वांटिटी ले ली, 12 ले ली। ठीक है, अब आपका पहली कंडीशन में भाव कितना है, मैंने बताया ये भाव आपका पहली कंडीशन में कितना है 4, तो क्वांटिटी कितनी आएगी आपकी 3 आएगी, कितनी आएगी। अब वही क्वांटिटी आपको इसमें लेनी, क्योंकि भाव में कमी ज्यादा हो गई, आपकी क्वांटिटी भी चेंज नहीं हो रही, हमको क्वांटिटी का रेशियो निकालना है। तो दूसरी क्वांटिटी में कितनी आएगी, 3 का भाग दोगे, क्योंकि दूसरी कंडीशन में आपका भाव कितना है 3, तो क्वांटिटी कितनी आएगी 4। तो मैंने क्या किया, वही तो लिखा, पहली कंडीशन में क्वांटिटी का रेशियो 3, दूसरी कंडीशन में क्वांटिटी का रेशियो 4। ठीक है, तो वो आपको अभी चीज दिमाग में फिट कर लेनी है कि निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ये बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो भाव का जो रेशियो आएगा उसका ही विपरीत, यानी अगर इनका 4:3 है तो इनका 3:4 होगा क्वांटिटी का रेशियो। ठीक है, तो ये आपका भाव का रेशियो होगा और ये आपका क्वांटिटी का रेशियो 3:4। अब वो बोल रहा है कि इस कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में भाव चेंज होने के बाद उसको 240 रुपए में 2 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिलती है। अब उसके अकॉर्डिंग मिल रही है 2 केजी। ठीक है जी, और अपने अकॉर्डिंग मात्रा क्वांटिटी कितनी आ रही है, कितने का फर्क आ रहा है अपने अकॉर्डिंग, 1 का फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 2 का फर्क है, अपने अकॉर्डिंग 1 का फर्क है। क्वेश्चन मैंने आपको आज के पहले क्वेश्चन करवाया था, उसमें बताया था कि अपने अकॉर्डिंग ये है और उसके अकॉर्डिंग ये है, तो दोनों कंडीशन में उसमें सेटिंग प्राइस को ऊपर रख लेते हैं, इसमें क्वांटिटी को ऊपर रख सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग 1 है और उसके अकॉर्डिंग कितना है 2, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। तो नया जो नई भाव है इसमें अपने को क्या, इस क्वेश्चन में अपने को निकालना ही नया है, तो हम नए पे ही चलेंगे। तो नए भाव के बाद में अपनी क्वांटिटी कितनी रहेगी, 1 की वैल्यू 2 है, तो अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू कितनी रहेगी, यानी 240 रुपए में उसको क्वांटिटी कितनी मिलेगी 8 केजी। तो नया भाव निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी कितनी आई 8 केजी, और रुपए अपने पास कितने हैं, वही 240 रुपए ही है। अब भाई मेरे को एक बात बताइए कि आपको भाव निकालना है, आप दुकान पे गए कि आपको 240 रुपए में 8 केजी चीनी मिलेगी, तो आप भाव कैसे निकालोगे। तो नया भाव होगा आपका, नया भाव क्या होगा, रुपए बटे
जो आपने क्वांटिटी ली हो, रुपए कितने आपके 240, आपको क्वांटिटी कितनी मिली है 8 केजी, यानी 8 दिए 24, नया भाव आपका आ जाएगा 30 रुपए प्रति केजी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आपको इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछते कि पुराना भाव क्या था, तो पुराना भाव निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप या तो पुरानी क्वांटिटी निकाल लीजिए। पुरानी क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 8 आपका आ गई, इसका डिफरेंस कितना देगा 2, तो पहली क्वांटिटी में भाव कितना आएगा, सॉरी पहले में आपकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 2 केजी, कम कर दीजिए तो इसमें आपकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 6 केजी। अब 240 रुपए में आपको 6 केजी मिल रहा है तो भाव आपका कितना आ जाएगा 40 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इजी वे में हो जाएगा और आपका टाइम भी सेविंग होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। करना क्या है, इसने क्या किया, चीनी के भाव में 25% की कमी हो गई और तो उसको 240 रुपए में 2 केजी एक्स्ट्रा चीनी मिलती है। ठीक है जी, मिलती है तो उसका नया भाव ज्ञात कीजिए। क्या किया आपने, पुराना भाव, पुराना और नया दोनों कंडीशन है कि पुराना भाव देख लेते हैं पहले, तो पुराना भाव कितना है 100 मान लिया आपने, 25% की कमी कर दी। ठीक है जी, इनका रेशियो कितना आएगा 4:5 रेशियो 3। अब मैं मात्रा का रेशियो बता दिया कि आपको इनको उलट के लिख देना है। कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर क्वांटिटी से हम लेके अगर भाव का भाग देंगे तो इनका रेशियो आएगा 3:5। ठीक है, अब आपके पास ये मात्रा का रेशियो आ गया, तो हमारे अकॉर्डिंग मात्रा में क्वांटिटी में डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का आ रहा है, वो कितने का दे रहा है 2 का डिफरेंस दे रहा है भाव चेंज होने के बाद। तो हम इसको दोनों को इक्वल रख देते हैं। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो अपने पास नई वैल्यू में इसको नई में पुट अप करते हैं कि नई क्वांटिटी अपने पास कितनी है 4 गुना 2, 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू 8, यानी अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि 240 रुपए में अपने को 8 केजी चीनी मिलती है। तो भाव क्या होगा 240/8, ये 30 केजी हो रही है। मैंने आपको बता दिया कि अगर पुराने वाले पूछे तो अगर 1 की वैल्यू 2 है तो पुरानी क्वांटिटी कितनी आएगी अपनी 2 गुना 3 6, 240 रुपए में 6 केजी चीनी मिलती है तो भाव कितना होगा 40 रुपए प्रति केजी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में बार-बार आता है, थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे आपका क्वेश्चन और अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर आप बाद में इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखिए आप मैथ पे बोर्ड पे कितने भी क्वेश्चन देख लेंगे आपको फायदा होने वाला है नहीं जब तक आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार-बार। तो आपको ना डाउट आपके सामने आएंगे, आपको बोर्ड पे करते हुए देखेंगे ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता है, जब तक लेकिन आप इसको लेके बैठेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो आपको जब जाके वो क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे तो वहां पे आप फंस जाओगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप जितना मैथ को बार-बार जितना आप निकाल सकते हो आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, इस टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूं एक। ठीक है, कि मैदा 10% महंगा हो गया। ठीक है जी, 10% महंगा हो गया तो पिछले जिससे 440 रुपए में 2 केजी मैदा कम मिलता है। अब क्या बोला 440 रुपए में 2 केजी मैदा कम मिलता है, तो मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। अभी उसमें भाव कितना महंगा कितना हो गया, महंगा यानी बढ़ती कितने रुपए की हो गई, बढ़ती होगी उसकी 10% की। ठीक है, तो अब 440 रुपए में 440 रुपए में कितना केजी 2 केजी मैदा कम मिलता है। ठीक है, मिलता है तो मैदा का पुराना भाव हम दोनों निकाल देते हैं, नया और पुराना। ठीक है जी, अब मैं क्या बताया था आपको, पुराना ये आपका नया हो गया। ठीक है जी, हो गया। अब मैं पुराना क्या मानूंगा, पहले मैं भाव मान लेता हूं 100। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पुराना भाव हो गया। ठीक है जी, अभी आपका नया भाव क्या होगा 10% वृद्धि होगी तो नया भाव आपका क्या होगा 110 होगा कि नहीं होगा। अब इनका रेशियो निकालोगे आप तो कितना आएगा 10 अनुपात भाव का अनुपात कितना आएगा 10:11। अब मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी यानी मैदा की मात्रा, इसमें मैदा दिया है तो मैदा की मात्रा भाव के विपरीत हो जाएगी, यानी अगर इनका अनुपात 10:11 है तो इनका अनुपात कितना होगा 11:10। ठीक है जी, अब वो बोल रहा है कि पहले की अकॉर्डिंग मैदा 440 रुपए में 2 केजी मैदा का मिलती है। अब इसके अकॉर्डिंग 2 केजी मैदा का मिलती है और अपने अकॉर्डिंग 1 केजी मैदा 1 पॉइंट मतलब 1 केजी मान लो या कुछ भी मान लो आपको जो मानना है, इसके अकॉर्डिंग 2 केजी मिलती है और अपने अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई, 1 की वैल्यू हमारे पास 2 केजी आ गई। ठीक है जी, अब अपने पास दोनों कंडीशन में, तो पहली कंडीशन में सॉरी नई कंडीशन में अपने पास अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैदा की मात्रा कितनी आएगी 20, क्वांटिटी कितनी आ गई 20, और हमारे पास पहली कंडीशन में अगर मैदा की मात्रा देखनी तो कितनी आएगी 4 11 दूनी 22 केजी। अब मेरे पास दोनों भाव निकाल सकता हूं मैं,
मैं आपको यहाँ पे दोनों भाव निकाल के दे दूं। ये पहले पूछ रहा है कि पुराना भाव, ठीक है जी, और ये नया भाव, ठीक है। ये दोनों हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? क्योंकि मेरे पास पुराने भाव में हमारे पास क्वांटिटी भी है और हमारे पास अपने को कंडीशन के दोनों में पैसे समान मिले 440 रुपए, और आपकी क्वांटिटी अलग अलग है, तो अपने को भाव देखना है। पुरानी कंडीशन में क्वांटिटी कितना है? 22 केजी, रुपए वही है 40। भाई 440 रुपए में आपको 22 केजी मैदा मिलती है। भाव क्या होगा? 22 दूनी 44, 20 रुपए प्रति केजी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, ठीक है। अब नया भाव अगर आप देखोगे तो नया भाव आपको 440 रुपए में आपको मैदा मिलती है 20 केजी, तो यानी 2, यानी 22 केजी, 22 रुपए प्रति केजी। दोनों भाव आपके मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है। कैसे निकाला? वही कि महंगा हुआ 10% महंगा हुआ 440 रुपए में 2 केजी के मैदा कम मिलती है। कैसे? भाव 100 पहले मान लिया, 10% प्योर की क्या 110, नया भाव कितना, सॉरी भाव का अनुपात में कितना आएगा 10/11, तो मैदा की मात्रा का अनुपात भाव के विपरीत होता है, ठीक है। यानी इनका 10/11 है तो इनका 11/10 उलट के लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस, 1 का, इसके अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस हो रहा है? 2 का, ठीक है। तो अब एक ही वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो नई कंडीशन में आपकी नए कंडीशन में मैदा की मात्रा कितनी है? 20, पुरानी कंडीशन में मैदा की मात्रा 22। तो पुराना भाव होगा 440 बटे पुराने मैदा की मात्रा 22, 20 रुपए केजी, और नया भाव होगा आपका 440 बटे नए मैदा की मात्रा, तो ये आपका आ जाएगा 22 रुपए केजी। अब